हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स? One living object of any age can be dated by carbon 14 method. In this question, the key concept is radiocarbon dating. रेडियोकार्बन डेटिंग, जिसे हम कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं, ये एक मेथड होता है डिटरमाइन करने के लिए एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेनिंग by using the properties of radioactive carbon 14। इसको हम यूज करते हैं अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। बेसिकली रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो होता है ये इस फैक्ट पर बेस्ड होता है दैट रेडियो कार्बन इज कॉन्स्टेंटली बीइंग क्रिएटेड, दैट रेडियो कार्बन इज constantly being created in the atmosphere by the interaction of cosmic rays with the atmospheric nitrogen। कॉस्मिक रेज का इंटरैक्शन जो है वो बताया है किसके साथ होता है, विद द नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वी कैन से। सो यहाँ रिजल्टिंग रेडियो कार्बन जो होता है वो कंबाइन करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देता है, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देता है, रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इनकॉर्पोरेट होता है फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है बेसिकली क्या होता है, एनिमल्स जो है इन प्लांट्स को खाते हैं। तो व्हेन एनिमल और प्लांट डाइज तो इट स्टॉप्स एक्सचेंजिंग कार्बन विद द एनवायरनमेंट एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड जो कार्बन 14 था वो बिगिन हो जाता है डिक्रीज करना एज द रेडियो एक्टिव डीके। सो वी कैन से दैट कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है दिस इज एब्सोल्युटली अ ट्रू स्टेटमेंट। तो वी कैन से दैट ये ट्रू स्टेटमेंट है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड। थैंक यू।